हिमाचल में तबाही से 723 घरों को पहुंचा नुकसान, 915 पशुशालाएं और 256 दुकानें जमींदोज। हिमाचल में 20 जून से अब तक हिमाचल को 1220 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट जारी की। सराज क्षेत्र की पखरैर पंचायत के कई गांव अभी भी सड़क और बिजली से वंचित हैं। आपदा में लापता 11 लोगों का पता नहीं चल पाया। पखरैर पंचायत के देजी गांव में आपदा से भारी नुकसान, कई मकान और बाग बह गए। कुल्लू में बारिश का कहर जारी, बंजार उपमंडल में ताजा भूस्खलन से भलाड़ सड़कें बंद, छात्रों और राहगीरों को हो रही परेशानी, येलो अलर्ट जारी। अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन में फंसे 500 से अधिक श्रद्धालुओं को भारतीय सेना ने सुरक्षित आश्रय दिया। एक बीमार यात्री का जोखिम भरा रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर में सेना ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। लंगरों में 3000 से ज्यादा यात्रियों को भोजन और आवास दिया गया। खराब मौसम में रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। बालटाल में भूस्खलन के बाद भी बचाव अभियान जारी, सीआरपीएफ और सहयोगी एजेंसियों ने की प्रभावितों की मदद। पुंछ की मंडी तहसील के बायला गांव में सड़क निर्माण से पानी घरों और मस्जिदों में घुसा, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। लगातार बारिश के कारण उरी बारामूला श्रीनगर राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण यातायात बाधित, उरी के पास सड़क बंद, बचाव कार्य और यातायात पुनः चालू करने के प्रयास जारी। उधमपुर के स्कूलों में सत्र फिर से शुरू, छात्र अपनी यूनिफॉर्म में दोस्तों से मिलने और पढ़ाई में जुटने को उत्सुक, स्कूलों ने शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया। हरिद्वार में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबते 4 कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया, बड़ा हादसा टला। बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी ने बरपाया कहर, तेज कटाव की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा मकान नदी में समा गए। बिलासपुर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को गर्मी से राहत। छिंदवाड़ा में नदी पर पुल न बनने से परेशानी, स्कूली छात्रों को आने जाने में परेशानी। शिवपुरी में धंधेरा नदी उफान पर, जोखिम लेकर ग्रामीण कर रहे हैं पार। रीवा में लगातार मूसलाधार बारिश से आफत, जर्जर मकान का हिस्सा गिरा, मशक्कत से लोगों को बचाया गया। सतना में नाले पर आए उफान पर जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं लोग। रीवा में भीषण बारिश से बिगड़े हालात, हॉस्टल में कैद हुए छात्र। सोलन में स्मार्टफोन चार्जिंग के दौरान तेज धमाके से फटा, फोन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, घटना के वक्त कोई पास नहीं था इसलिए कोई चोट नहीं आई, कंपनी ने जांच का आश्वासन दिया। मानसून में बिलासपुर में सांप काटने के मामले बढ़े, अभी तक 11 मामले आए सामने, एक बच्ची की मौत। सीएमओ ने कहा सांप काटने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाकर इलाज कराएं, झाड़ फूक से बचें। शिमला के टूटीकंडी में कार में युवक निशांत का शव मिला, ड्रग ओवरडोज से मौत की आशंका, सिरिंज भी बरामद की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। जिला ऊना के पीर निगाह में बाइक चोरी के प्रयास में संदिग्ध युवक हरजिंदर सिंह को श्रद्धालुओं ने देसी कट्टे सहित दबोच लिया है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कुल्लू के भेखली जंगल में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, वन विभाग और इको क्लब ने देवदार के पौधे रोपे, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और स्थानीय लोगों को जागरूक किया। कांगड़ा के सशस्त्र सीमा बल के एएसआई रमेश कपूर का हार्ट अटैक से निधन, धरेड़ गांव में शोक की लहर, रमेश कपूर ने सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। लाहौल स्पीति विधायक अनुराधा राणा ने दूर दराज इलाकों का दौरा कर बाढ़ सुरक्षा और सिंचाई कार्यों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को अधूरे विकास कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही वन संरक्षण अधिनियम की चुनौतियों पर चर्चा की। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में रोपवे निर्माण से देवता नाराज, श्रद्धालुओं के प्रवेश पर 6 माह का प्रतिबंध। मंडी के सराज क्षेत्र की कई सड़कों का 18 दिन बाद भी बहाल न होना ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बना, जयराम ठाकुर ने जेसीबी और टिपर मशीनों की मदद मांगी। शिमला में आईटीआई की चूक के कारण छात्र नहीं दे पाए परीक्षा, रोल नंबर जनरेट न होने की वजह से वार्षिक परीक्षाएं देने से भी वंचित रह गई अभ्यर्थी। शिमला में तेज बहाव पानी के बीच फंसे कुत्ते की जान बचाई गई, एनडीआरएफ की टीम ने पेश की मिसाल। हमीरपुर में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा रोजगार मेले को रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देहरा में अवैध कटान का मामला, बीबीएमबी क्षेत्र से काटे गए 15 सफेदे के पेड़, जांच जारी। श्रीखंड महादेव यात्रा पर गए चंडीगढ़ के एक श्रद्धालु की तबियत खराब होने से मौत, बताया जा रहा है कि श्रद्धालु की यात्रा के दौरान तबियत खराब थी। हिमाचल रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर आरडी धीमन ने सीएम सुक्खू को भेंट किया चेक, 31 लाख रुपए का चेक भेंट किया। नालागढ़ में नशीली गोलियों की बड़ी खेप बरामद, पुलिस की गुप्त सूचना पर कार्रवाई। शिमला में आपदा में स्कूलों को हुए नुकसान पर अहम बैठक, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। शिमला में
राहवीर योजना के तहत मददगार नागरिक को मिलेगा 25,000 का इनाम। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार की राहवीर योजना से सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मददगार लोगों को मिलेगा इनाम। दिल्ली में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, मंडी जिले के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। मैं राज्य सरकार से राहत राशि बढ़ाने की अपील करता हूं। लाहौल स्पीति के मुख्यालय के एलांग में साडा की त्रैमासिक बैठक का आयोजन। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय विधायक अनुराग राणा ने की। मंडी में 2 परिवारों ने खोए 9 लोग, प्रभावित हुआ कहना, आने जाने के लिए भी नहीं बचे हैं रास्ते। सोलन में एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान से टकराई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं। सोलन में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने कहा, डेंगू से बचाव के लिए विभाग ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। चीन ने भारत और रूस के साथ गठजोड़ को मजबूत बनाने पर दिया जोर। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, दुनिया की बेहतरी के लिए भारत, रशिया और चीन का द्विपक्षीय सहयोग जरूरी। भारत ने फिलहाल किसी तरह की सहमति से इनकार किया। ब्रिटेन में वोट डालने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई है। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर सरकार ने फैसला लिया। यूलिया स्विरेडेनको को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सिफारिश के बाद यूक्रेन की संसद ने पीएम नियुक्त किया। ईरान के शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगने की घटना हुई है। 60 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस पर पड़ा हमला। कराची से क्वेटा जा रही बस पर फायरिंग में 13 लोगों की मौत। 3 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने बस पर फायरिंग की। सलमान के लिए फिल्म बैटल ऑफ गलवान बनी चैलेंजिंग। बोले, ठंडे पानी और ऊंचाई पर शूटिंग करना आसान नहीं था।